नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं इंदु स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल आईपी स्टडी पॉइंट पे, जहाँ आपको तैयारी कराई जा रही है सीटेट 2024। इसमें हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं साइकोलॉजी। इसमें जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, हम थ्योरी और क्वेश्चनायर दोनों हिला रहे हैं टॉपिक वाइज। जैसे जीन पियाजे हमारा हो चुका है, कोहलबर्ग हो चुका है, और हम आज जो हमारा टॉपिक है नॉम चॉम्स्की। इससे इन सब जो टॉपिक्स हैं इनसे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट में, और यूपी टेट में भी पूछे जाते हैं। ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, छोटे छोटे टॉपिक हैं, लेकिन इनसे क्वेश्चन बहुत बार हर बार बनते हैं देखा जाए तो जो लोग तैयारी को और भी बेहतरीन बनाना चाहते हैं वो हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के वीडियोस देख सकते हैं, तैयारी को और भी अच्छा और बेहतरीन बना सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे जो हमारा टॉपिक है नॉम चॉम्स्की। नॉम चॉम्स्की ने जो सिद्धांत दिया था वो कौन सा सिद्धांत था? भाषा विकास का सिद्धांत, इनबॉर्न थ्योरी इन्होंने दी थी। भाषा विकास का सिद्धांत दिया था। ये कहाँ के रहने वाले थे? ये अमेरिका के रहने वाले वैज्ञानिक थे। फर्स्ट पॉइंट क्या है? नॉम चॉम्स्की, ये देखिए है, ये कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले थे। इनका मानना था कि बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, यानी कि बच्चे में जो लैंग्वेज बच्चा जो सीखता है वो कैसे, मतलब जो है उसकी जो कैपेसिटी आती है वो कहाँ से आती है? तो वो जन्मजात होती है। ये किसने कहा था? नॉम चॉम्स्की जी ने कहा था। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कहा, ये क्या कहते हैं, अगला पॉइंट कहता है कि बच्चे के मस्तिष्क में एक डिवाइस होता है जिससे बच्चा सीखता है। क्या कहा इन्होंने? कि बच्चे के मस्तिष्क में एक डिवाइस होता है जिससे बच्चा चीज़ों को सीखता है। परिवार में, समाज में, परिवेश में जब वो लोगों को देखता है कि हमारे पेरेंट्स या हमारे बड़े भाई बहन या हमारे फ्रेंड क्या कर रहे हैं, मतलब जो है उनसे बड़े लोग क्या कर रहे हैं, तो बच्चा सीखता है। कैसे सीखता है? उसके माइंड में एक डिवाइस होती है। ये किसका कहना? नॉम चॉम्स्की जी का है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन्होंने कहा है कि सार्वभौमिक व्याकरण यानी यूनिवर्सल ग्रामर का सिद्धांत इन्होंने दिया है। कि ग्रामर जो होती है वो जन्मजात होती है। यूनिवर्सल ग्रामर यानी कि सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत किसने दिया है? चॉम्स्की जी ने दिया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या कहा है? चॉम्स्की जी ने भाषा को के कितने लेवल बताए हैं? 2। फर्स्ट ऑफ ऑल सतही संरचना, सरफेस लेवल, और दूसरा है गहरी संरचना यानी डीप लेवल। चॉम्स्की जी ने भाषा के कितने लेवल बताए? 2 लेवल, सतही संरचना, गहरी संरचना, सरफेस लेवल और डीप लेवल। आगे बढ़ते हैं। सतही संरचना के बारे में सर्वप्रथम हम लोग पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है सतही संरचना, सरफेस लेवल। इसमें होता क्या है कि इसमें बच्चा सिर्फ ध्वनियों, शब्दों को जानता है लेकिन उनके अर्थ नहीं जानता है। जैसे मम्मी, पापा, खाना पीना आदि। हाँ, जैसे सतही संरचना है, चॉम्स्की जी ने जो अपना सिद्धांत दिया है, इन्होंने क्या बताया कि बच्चा क्या करता है? सबसे पहले बच्चा ये तो है, हाँ, जब बच्चे छोटे होते हैं उनको सिखाया जाता है, बोलो पापा मम्मी, ठीक है। तो वो क्या है, पापा मम्मी बोलते हैं, उन्हें क्या चीज़ खाने वाली है या नहीं खाने वाली नहीं पता है, उनको खाना रहता है। जो छोटे से बच्चे होते हैं, ठीक है, नवजात शिशु वाले जो बच्चे होते हैं, 0 से 2 ईयर वाले बच्चे, ठीक है, धीरे धीरे उनको बोलना सिखाया जाता है जब तक 1 ईयर के नहीं हो जाते हैं, ठीक है। 3 मंथ बाद जब बच्चा पहचानने लगता है तो उन्हें सिखाया जाता है ये पापा हैं, मम्मी हैं। तो बच्चा ध्वनियों को पहचानता है, ठीक है। किसी किसी के चेहरे को देखकर बच्चे क्या डर जाते हैं, और जब पहचानने लगते हैं तो नहीं डरते हैं वो, ठीक है। तो होता क्या है कि सिर्फ ध्वनियों और शब्दों को जानता है लेकिन उनके अर्थ नहीं जानता है बच्चा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे इनकी जो गहरी संरचना वाला सिद्धांत वो क्या कहता है कि इसमें शब्दों के अर्थ का ज्ञान उसे हो जाता है बच्चे को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड है हमारा, बालक में भाषा अर्जन करने की क्षमता कुछ निश्चित समय तक होती है। बालक की भाषा अधिग्रहण क्षमता जो होती है, इन्होंने भाषा अधिग्रहण क्षमता कब तक बताई है? वह शुरुआती 5 वर्ष तक प्रभावशाली होती है, उसके बाद भाषा सीखने में कठिनाई होने लगती है। जैसे हम छोटे बच्चे जब इनबॉर्न बेबी होते हैं, अगर वो
कहा गया जिस लोकेशन में पैदा होते हैं, जैसे वो बिहार में पैदा होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो भोजपुरी अपने आप सीख जाएंगे, पंजाब में पैदा होंगे तो पंजाबी अपने आप सीख जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि शुरुआती के 5 वर्ष में वो जो जिस परिवेश में रह रहे होते हैं वहाँ की लैंग्वेज वो स्वयं सीख जाते हैं कि कैसे कोई बोल रहा है, धीरे धीरे ये उनकी भाषा अर्जन की क्षमता होती है। ठीक, फिर जैसे जैसे बच्चा अगर 5 साल तक के बच्चा किसी परिवेश में रहा है, फिर अदर परिवेश में जाता है वो, तो उसे भाषा सीखने में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला पॉइंट कहता है कि भाषा बालक में भाषा या व्याकरण को सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, लेकिन उसे भाषा को सीखने की क्षमता को क्रियान्वयन रूप वातावरण द्वारा दिया जाता है। मतलब जो भाषा सीखने की जो क्षमता है उसका जो क्रियान्वयन है उस क्रियान्वयन रूप वातावरण द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? कि जैसे अभी हमने आपको क्या बताया कि अगर हिंदुओं में बच्चा पैदा होगा तो वो ऑब्वियस सी बात है हिंदी जल्दी सीख जाता है, हिंदी वो उसकी इनबॉर्न रहती है क्योंकि सभी लोग हिंदी बोल रहे होते हैं। ठीक है, पेरेंट्स भी हिंदी बोल रहे हैं, जब बच्चा गर्भ में था तब भी उसे हिंदी ही कहता नहीं कि लोग जो है गर्भ में भी बच्चा कुछ ना कुछ सीखता है, जब माँ करती है जो भी काम करती है या जो भी चीज़ें देखती है, ठीक है, उसका बच्चे पे भी इफेक्ट पड़ता, तभी वो हिंदी बोल रही होती है तो बच्चा, और जब वो पैदा होता है तो आपस में जो परिवेश में वो चीज़ें जो लैंग्वेज बोल रही जाई होती है वही बच्चा सीखता है। तो अभी हमने क्या बताया, अगर हिंदू के यहाँ पैदा हुआ तो हिंदी, पंजाबियों के यहाँ हुआ तो पंजाबी भाषा बोलेगा, और अगर मुस्लिम में पैदा हुआ तो अक्सर वो लोग उर्दू बोलते हैं। तो परिवेश के अकॉर्डिंग बच्चा उसके जो जन्मजात, इन्होंने इनबॉर्न थ्योरी दी है, जन्मजात वो जो क्षमता होती है उसको क्रियान्वयन रूप दिया जाता है। किसके द्वारा? वातावरण के द्वारा, तब बच्चा सीखता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा थ्योरी सेक्शन हो गया नॉम चॉम्स्की के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में अग्रणी कौन है? अग्रणी पूछा गया है इन्होंने। किसने कहा कि भाषा और विचार के संबंध है भाषा और विचार का, दोनों का एक दूसरे से परस्पर संबंध है। किसने ये बात कही है? ऑब्वियस सी बात है चॉम्स्की जी ने कही होगी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का चॉम्स्की, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, चॉम्स्की जी के अनुसार कौन सा कथन सही है पूछ लिया गया। ठीक है, क्या पूछ लिया गया कि कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही? ए, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, ये तो इन्होंने कहा ही है, 100% कहा है, अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं। बी कहा है इन्होंने बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती, ये तो गलत हो गया, ये कभी नहीं कहा। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमताएं बहुत सीमित होती हैं, नहीं। बच्चों को व्याकरण सीखना जरूरी, ये भी नहीं। इन्होंने क्या कौन सा सही पूछा है ना, तो ए बिल्कुल सही आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3, आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक कौन है? तो आधुनिक भाषा के विज्ञान के जो जनक हैं, आधुनिक भाषा विज्ञान के नॉम चॉम्स्की जी हैं। आगे बढ़ते हैं। चॉम्स्की जी ने भाषा के कितने स्तर बताए हैं? तो हमने अभी 2 पढ़े थे, सरफेस लेवल और डीप लेवल। ऑब्वियस सी बात है कि 2 ही होंगे, चौथे का बी सही आंसर है, यानी कि 2 स्तर इन्होंने बताए हैं, सतही संरचना और गहरी संरचना। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि भाषा अधिग्रहण के लिए खड़ा है, क्या स्टैंड है? तो भाषा अधिग्रहण के लिए ऑप्शन नंबर ए, बिना सोचे समझे या सचेत प्रयास करने वाली भाषा सीखना। बी, एक सोची समझी तथा सचेत प्रयास के साथ एक भाषा सीखना। सी, किसी की मातृभाषा का सहारा लेकर भाषा सीखना। या फिर डी, कुछ विशिष्ट भाषा पद्धति के माध्यम से एक भाषा सीखना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए, कि बिना सोचे समझे या सचेत प्रयास करने वाली भाषा सीखना। बच्चा छोटा होता है, इनबॉर्न बेबी होता है, ठीक, न्यू बॉर्न बेबी, तो वो क्या चीज़ों को समझता है? नहीं, जो उसके आसपास समाज में लोग बोलते हैं वो लैंग्वेज वो सीखता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था यहीं पे समाप्त होता है। मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोग तैयारी को और भी अच्छा और बेहतरीन करते रहिए, खूब पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। जिन लोगों ने हमारी पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियोज़ देख सकते हैं, तैयारी को और भी बेहतरीन बना सकते हैं। तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।